दैट वन स्टोरी पॉडकास्ट एक बार फिर से आपका स्वागत। और इस स्टोरी में आज भी हम एक और नई स्टोरी ऐड करने वाले हैं। जी हाँ, आज भी हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अलग किया, जिनकी लाइफ से हमें ये पता चलता है कि जिंदगी में कुछ भी यूं ही नहीं होता। जो भी कुछ होता है वो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में बताता है कि वो क्यों हुआ था, क्या पर्पस था। तो ऐसा ही कुछ हमारी जो आज की गेस्ट है उनके साथ हुआ, जिन्होंने लाइफ में सोचा था कि वो इंजीनियर बनेंगी, लेकिन वो क्या बनी, कैसे बनी, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे अपने इस पॉडकास्ट पर। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आंचल विनायक का, जो है आज हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। Thank you, Tanu. Thanks for the lovely introduction. Thank you. आंचल, मैंने नहीं बताया अभी सबको कि आप अभी क्या करते हैं, बिकॉज जैसे कि आपकी लाइफ का कंसेप्ट है कनेक्टिंग डॉट्स, तो हाँ हम जी, डॉट्स को ही कनेक्ट करेंगे। बिल्कुल। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि जब आप छोटी थी तो आपको, आपके अंदर कोई ऐसी हैबिट या फिर कुछ ऐसी आपकी हॉबीज जो आपको लगता था कि आप क्रिएटिविटी की तरफ आपका ज्यादा रुझान है, हाँ जी, हाँ जी। उसके बारे में कुछ बताइए। बचपन से ही मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं थी, पर मेरी ड्राइंग, मेरी डांसिंग, ये क्रिएटिविटी जैसे आप कह सकते हो, वो अच्छी थी। सो उसकी तरफ हमेशा मेरा इंक्लिनेशन था। जैसे आपने स्टडी की तो आपने कौन सा जो एक पाथ लिया कि आपको क्या बनना है, क्या सोचा था लाइफ में? मेरा पाथ मेरे फ्रेंड्स के साथ ही चला। मेरे फ्रेंड्स ने बोला हम साइंस लेंगे 10th 11th में, तो मैंने भी साइंस ले ली। क्योंकि उस टाइम मतलब 10 साल पहले या इससे भी पहले हम बात करें तो ड्राइंग को एज अ करियर नहीं लेके चल सकते थे। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, मेरे मैं डांस में बहुत अच्छी थी, क्रिएटिव चीज़ों में बहुत अच्छी थी, बट वो कुछ करियर पाथ नहीं था। सो मैंने साइंस ली, कन्वेंशनल पाथ चूज़ किया। पेरेंट्स को लगता था कि डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, सो वही चूज़ किया। बट वो एज अ मेरा पैशन नहीं था। बट उसके बाद मेरी लाइफ ने टर्न लिया जब मैंने इंजीनियरिंग भी कर ली, 4 साल इंजीनियरिंग कर ली। फिर एचसीएल में मेरा प्लेसमेंट हो गया, वाह। गुड़गांव एचसीएल में मेरा प्लेसमेंट हो गया। एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मुझे ये अचीवमेंट मिल गया है। बट मेरे फादर को था कि नहीं, आप दिल्ली नहीं जाओ, गुड़गांव नहीं जाओ, 9 to 5 वाली जॉब नहीं करो, आप आगे पढ़ लो। एंड आई फेल्ट लिटिल अपसेट विद माई लाइफ कि ये कैसे, 4 साल इंजीनियरिंग क्यों कराई आपने मुझे, या फिर ये एचसीएल में प्लेसमेंट होना उस टाइम बहुत बड़ी बात होती थी। मेरे फ्रेंड्स बहुत एक्साइटेड थे कि और सबको लगता था मैंने अचीव किया है। बट माई फादर वॉज लाइक नहीं, आप आगे पढ़ लो। उस टाइम मैं लाइफ से अपसेट हो गई। बट उसके बाद मैं पुणे चली गई, मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग की एंड इट वाज अ होल न्यू वर्ल्ड फॉर मी। सो इंजीनियरिंग से ग्राफिक डिजाइनिंग पर शिफ्ट होना, ये थॉट कैसे आया? ये थॉट मेरा नहीं था, ये लाइफ मेरी ऐसे टर्न कर गई। यही मैंने डॉट्स बाद में कनेक्ट करी। इंजीनियरिंग करके एचएल में ना प्लेस होना मेरा एक मुझे सेटबैक लगा लाइफ का, बट वो सेटबैक नहीं था। वो बाद में मैंने कनेक्ट किया। दैट इज वट हाउ आई केप्ट माई नेम द सोशल कनेक्ट, कनेक्टिंग डॉट्स। मैंने वो सारी डॉट्स बाद में कनेक्ट करी और मेरी लाइफ का मीनिंग ऐड हुआ उसमें। इंजीनियरिंग करी, एचएल में प्लेस, पापा ने मना कर दिया कि नहीं, हम गुड़गांव नहीं जाएंगे, आप आगे पढ़ लो। पुणे गई तो इट वाज अ होल न्यू कल्चर। मुझे लगा कि नॉर्थ और साउथ में बहुत बड़ा कल्चरल डिफरेंस ये था कि वहाँ पे विमेन भी अपने करियर को लेके पैशनेट थी। दे हैड अ फोकस्ड पाथ कि हमने ऐसे करेंगे, हम ये जॉब करेंगे, इसके बाद इंटर्नशिप होगी, जो भी उनका पाथ था। एंड मैं नॉर्थ से आई थी, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। वहाँ के लोग, आई फेल्ट दे वर वेरी फोकस्ड, डिटरमाइंड एंड दे हैड अ प्लान्ड पाथ ऑफ देयर करियर। हमारे नॉर्थ में क्या होता है कि लड़की को ग्रेजुएशन कराएंगे, उसके बाद उसका शादी का बायोडाटा बिल्कुल। बनाएंगे, पोर्टफोलियो बनाएंगे। जो आई थिंक मेरे फादर का भी यही था कि ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिया, उसके बाद बच्चे की शादी करेंगे। बट साउथ में आई फेल द वुमेन वर मोर करियर ओरिएंटेड, जो मैंने लर्न किया। एंड जब मैं पुणे में अपना ग्राफिक डिजाइनिंग का काम किया, आई गॉट वेरी पैशनेट विद माई वर्क। एंड वो मेरी दुनिया थी, आई फेल्ट। वो ग्राफिक डिजाइनिंग जो मैंने आई स्टडीड ग्राफिक डिजाइनिंग, तो वहाँ पे ड्राइंग का और क्रिएटिविटी का, इलस्ट्रेशंस का, आई फेल्ट आई वाज इन माय ओन वर्ल्ड व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्राफिक डिजाइनिंग। जो आपने इंजीनियरिंग की और जो आपने ग्राफिक डिजाइनिंग की,
तो क्या आपका जो बैक स्टडीज था उसने आपको सपोर्ट किया इस करियर में, या टोटली ही डिफरेंट था कि जो आपने इंजीनियरिंग की थी वो उधर यूटिलाइज हो पाई या नहीं हो पाई? देयर वाज अ कनेक्शन इन अ वे, क्योंकि हम इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, कोडिंग होती है, मैं वो कर रही थी। बट इंजीनियरिंग करते हुए भी मुझे लगता था आई वांट टू बी इन फ्रंट वेयर आई सी कि वो वेबसाइट कैसा लग रहा है, वो ऐप कैसी डेकोरेट, एस्थेटिक्स कैसे हैं। सो आई वाज कनेक्टेड विद दैट, बट आई नेवर न्यू कि वो एक ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट है। हम नहीं, मेरे रिलेटिव्स को सिर्फ फैशन डिजाइनिंग पता थी। When I told my relatives and my friends and family that I'll be pursuing graphic designing from Pune, तो उन्होंने कहा वो क्या होती है, किसी को अवेयरनेस नहीं थी। तो यस, इंजीनियरिंग में जब मैं कोडिंग करती थी सॉफ्टवेयर्स की, एप्स की, तो लगता था कि मुझे वो फ्रंट डिजाइन करना है, इंटरफेस डिजाइन करना है, जो मुझे पुणे में मैंने उसको कनेक्ट किया कि अब ये कोडिंग बैक का पार्ट है, नाउ आई कैन डू दिस एस्थेटिक्स ऑफ अ वेबसाइट, ऑफ ऐप, यूजर इंटरफेस डिजाइन मतलब कर जो आप सकते हैं, पहले से चाहते थे, आप जो चाहते थे कि आप जो लुक है वो डिजाइन वो करो, डिजाइन करो। सो राइट राइट, अब आप वो वहां मैं कर पा पहुंच रहे। रही थी। हाँ जी। आप यहाँ पर जब आप बता रहे होगी ग्राफिक डिजाइनिंग में अब आपको सही में किक मिलने लगी थी, आपको लगने राइट। लगा था कि यही वो है जो आप करना चाहते हाँ थे। जी। बट सभी फीमेल्स की लाइफ में एक और फेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब उन्हें शादी करनी होती है, अपनी लाइफ शुरू करनी होती है। सो कहीं ना कहीं वो प्रेशर भी एक पेरेंट्स से आना शुरू हो जाता है, राइट और राइट। हमें भी पता होता है कि एक टाइम है जब अब चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल। सो उस टाइम पर जब आपकी फैमिली की तरफ से आपको कहा गया कि अब आपका टाइम है, अब आपको शादी करनी है, तो राइट। उस टाइम आप मैरिज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड थी, या फिर आपको लग रहा था कि नहीं यार अभी नहीं, अभी तो मैंने जो है ये जो आसमान में उड़ना स्टार्ट किया है, हम्म अभी हम्म कैसे रुक जाऊं, तो ऐसा हम्म। कुछ फीलिंग आया? मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी अपनी शादी के लिए। आई न्यू दैट आई हैव टू गेट मैरिड एट द राइट टाइम। मेरे फादर की फैमिली वैल्यूज मुझे ये सिखाती थी कि आप राइट टाइम पे शादी करिए, अपनी फैमिली स्टार्ट करिए। नोइंग दैट, बट आई माई हस्बैंड, आई हैड अ गुड सपोर्ट फ्रॉम माई हस्बैंड, जो मेरे वुड बी हस्बैंड थे। तो उनसे मैंने ओपनली डिस्कस कर रखा था कि हमारे बीच में ये बात क्लियर थी कि आई वॉन्ट टू बी वर्किंग, आई वॉन्ट टू बी अ वर्किंग वुमेन, नॉट जस्ट बी अ हाउसवाइफ। हाउसवाइफ इज, आई एम नॉट डिग्रेडिंग अ हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ का 24/7 जॉब होता है, बट मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं लूज करना चाहती थी। सो राइट। मैं आफ्टर मैरिज भी वर्किंग ही रहना चाहती थी, दो आई वॉज फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। कोई मेरे पास अर्निंग के लिए, मेरे पास कोई प्रेशर नहीं था कि आपने अर्न करना है, या मेरे पास वैसे कोई प्रेशर नहीं था। तो मेरा खुद का पैशन था कि मेरे को खुद के लिए कुछ काम करना है, खुद की आइडेंटिटी पे एक उसको लेके चलना है, पैशनेटली काम करना है। सो आंचल, जैसे आपकी मैरिज हुई, तो आपकी मैरिज यमुनानगर में ही हुई, हाँ जी हाँ जी। और यमुनानगर में मैरिज होने के बाद सो अभी आपके लिए प्लेस का तो बहुत ज़्यादा स्विच नहीं था, क्योंकि हम्म। आप पैदा भी यहीं हुए हैं। हाँ जी सो हाँ जी। अभी आपको कैसा लगा कि मतलब कुछ टाइम लगा सेटल होने में, फैमिली को आगे बढ़ाने में, या फिर इमिडिएटली आपने काम स्टार्ट कर दिया उसके बाद? मेरे को, यस, प्लेस का कोई नया नहीं था। यमुनानगर वाज वेरी नोन टू मी, आई हैव बीन born and brought up here, बट काम के रिलेटेड मुझे बहुत स्ट्रगल लगा, बिकॉज बैक देन 2013 में मेरी मैरिज हुई थी। बैक देन ग्राफिक डिजाइनिंग का लोगों को पता ही नहीं था, तो मैंने इनिशियली बहुत फ्री काम भी किया, बिकॉज मैं अभी पढ़ के ही निकली थी, मैंने कोई जॉब नहीं की थी, मैंने कोई इंटर्नशिप नहीं की थी। तो मैंने लोगों के लिए फ्री भी काम किया, बहुत रिलेटिव्स के लिए बहुत काम किया, ओनली टू नो दैट आई हैव टू गेन एक्सपीरियंस फ्रॉम हेयर। तो मैं अपने आप को कभी इस बात को लेके अपने आप को छोटा नहीं कर लेती थी या लो नहीं फील करती थी। एंड मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट था, ही वुड टेल मी कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, करते जाओ सीखते जाओ। सो वहां से मैंने एक छोटे से रूम से स्टार्ट किया, एक ईमेल आईडी बनाया जिसमें मैंने बोला माय टीम विल गेट बैक टू यू, जबकि कोई टीम नहीं होती थी, मैं ही अपने छोटे रूम से अपने एक बिल्कुल। लैपटॉप से काम करती थी। मेरा वो लैपटॉप भी मेरा स्कूल कॉलेज टाइम का लैपटॉप था, बट आई नेवर स्टॉप्ड। आई न्यू दैट वट एवर आई हैव राइट नाउ, मुझे उसी में से ही ब्लूम करना है, ग्रो करना है। मैंने एक लोटस का एक कोटेशन पढ़ा था कि लोटेशन मड में से निकलता है, नीचे सारा मड होता है और ऊपर इट ग्रोज लाइक अ ब्यूटीफुल बिल्कुल। लोटस फ्लावर। सो आई, मैंने उसी मेटाफर को अपनी अपने ये सोचा कि मैं एक लोटस हूँ, मैं कहीं भी हूँ, यमुनानगर में हूँ, कहीं भी हूँ, मैं इंटरनेट का यूज करके
इसको कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकती हूँ। तो मेरे पास बैंगलोर के क्लाइंट्स थे, दिल्ली के क्लाइंट्स थे, कम क्लाइंट्स थे, बट मेरे आई स्टार्टेड वर्किंग स्लोली एंड स्टेडीली, आई वाज वर्किंग। सो आपको याद होगा, ऑब्वियसली हर किसी को याद होता है, जैसे कि कोई अगर बेकर है या फिर कोई भी अगर किसी भी तरह का काम स्टार्ट करता है तो उनको अपना फर्स्ट ऑर्डर हमेशा याद हाँ रहता है। जी, सो हाँ जी। आपके लिए भी वो एक मेमोरी होगी। राइट, सो राइट। वो टाइम कब आया जब अब तक आप दूसरों के लिए फ्री काम भी कर रहे थे, बट नाउ कि अब मुझे प्रोफेशनली काम करना है? आई थिंक विद एक्सपीरियंस एंड पीपल स्टार्टेड टू गेट टू नो कि आंचल ये काम करती है। यमुनानगर में आई वाज गेटिंग कि हाँ ये ग्राफिक डिज़ाइन का काम है, लोगों का काम है, कोई ब्रोशर डिज़ाइन है तो आंचल करती है। आई स्टार्टेड वर्किंग, मेरी एक फ्रेंड है तुलिका, उसी ने ही मुझे अपना फर्स्ट काम दिया एंड इट वाज अ पेड वर्क। शी ऑल्सो प्रमोट्स कि नहीं, फ्री काम नहीं होना चाहिए, आई नीड टू उसका, शी अंडरस्टूड कि एक मनी एक्सचेंज होता है। तो उसके साथ मैंने फर्स्ट अपना पेड काम स्टार्ट किया एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू स्टार्ट प्रोफेशनली। सो एज आई नो आप लोग अभी भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और हाँ बहुत जी, अच्छा काम साथ में कर रहे हैं। हाँ जी, तो आप बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे आपने शादी के बाद लिखना भी शुरू किया, कनेक्टिंग हाँ डॉट्स। जी, हाँ सो जी। ये जो कंसेप्ट है कनेक्टिंग डॉट्स का, ये एक स्टीव जॉब्स की एक कोटेशन कोटेशन से है, है। उससे इंस्पायर्ड है। हाँ जी। सो क्या आपकी लाइफ में इसका क्या मीनिंग है? जैसे मैंने इंजीनियरिंग करी, बट इंजीनियरिंग और में मेरी जॉब लग गई, बट फादर ने मुझे वो परस्यू नहीं करने दिया। आगे मैं पुणे में अपना ग्राफिक डिजाइनिंग करने चले गई। शादी हो गई, ऐसा एक बार ही लगा कि लाइफ स्टैग्नेंट हो गई, बट मैंने अपने आप को वहाँ पे स्टॉप नहीं किया। मैंने अपने लैपटॉप से अपनी एक इंटरनेट पे एक नई दुनिया बना ली। तो मुझे स्टीव जॉब का यही कोटेशन है कि आपको लाइफ जो भी इंसिडेंट देगी, आपको, आप पीछे देखेंगे मुड़ के तो सबका मीनिंग आपको आप कनेक्ट कर सकते हो। यूनिवर्स जो भी आपको एक पाथ पे लेके जाएगा, you go back and connected, you will find the meaning in all the events. So जो इंजीनियरिंग नहीं की, जो एचसीएल में मेरा जॉब लगा वो नहीं किया, वो इसलिए कि आज जो मेरा पाथ है वो कितना ब्यूटीफुल और मेरी ही स्ट्रीम के अकॉर्डिंग है। बिल्कुल, सच में बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी अभी आप जो है कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड प्रोफेशनली अगर देखें तो आजकल जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती जा रही है डे बाय डे, बिकॉज़ अभी आजकल हर कोई ऑनलाइन है। ऑनलाइन राइट, उन्होंने अपनी विजिबिलिटी बनानी है और राइट, विजिबिलिटी बनाने के लिए उनके पास टाइम थोड़ा कम होता है, बट वो एक छोटी-सी एक पोस्ट से बहुत कुछ कह देना चाहते हैं। राइट, तो राइट। आपको क्या लगता है कि अभी जो ग्राफिक डिजाइनिंग है वो कितनी इम्पोर्टेंट है और उसका फ्यूचर क्या है? ग्राफिक डिजाइनिंग एज यू सेड, कोविड में बहुत बूम आया था इसका, एंड इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी। एवरीवन वांट्स, नाउ एवरीवन इज वर्किंग। सबका किसी का एक आइडिया है, वो उसको एज अ ब्रांड बनाना चाहते हैं और सेल करना चाहते हैं। तो ग्राफिक डिजाइनिंग ने मेरे को बहुत हेल्प की टू मेक पीपल्स, लोगों का लोगो बनाने के लिए, इंस्टाग्राम पे ब्रांड पेज बनाने के लिए। हम उनको उनका एक मंथली एक स्ट्रैटेजी बना देते हैं एंड वेयर वी हेल्प देम प्रमोट देयर ब्रांड। सो ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सो मुझे वो भी बहुत हेल्प किया कि मैंने क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग कर रखी थी, तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आई हैड अ गुड हैंड इन सोशल मीडिया मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ माई डिजाइन स्किल्स। सो आंचल, एक क्वेश्चन आपकी फील्ड से ही कि जितने भी लोग जो है ग्राफिक डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, सो उनके लिए कोई प्रोफेशनल कोर्स इम्पोर्टेंट है या फिर उनकी स्किल? दोनों इम्पॉर्टेंट है। एक कोर्स से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको एक पाथ मिलता है, एंड स्किल तो जितना आप करेंगे उतना आपका हाथ साफ होएगा, उतना आपका माइंड वैसे चलेगा। सो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है, दोनों सो इम्पोर्टेंट अभी जो ग्राफिक डिजाइनिंग है उसमें अगर आपको कोई, मैं एक टूल पूछूं कि इसके बिना आपको लगता है कि मैं काम नहीं कर सकती, वो है। टूल क्या होगा? इट इज़ इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर के बिना हम काम नहीं कर सकते। इलस्ट्रेटर का क्या रोल है? हम अपने सारे काम इलस्ट्रेटर पे ही करते हैं। लोगो डिज़ाइन है, ब्रोशर डिज़ाइन है, सारा इलस्ट्रेटर पे ही होता है। आप उसमें एक प्रिंट फाइल रेडी कर लेते हैं जो आप किसी भी साइज में प्रिंट कर सकते हैं। सो आंचल, अभी जैसे कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो, साथ ही साथ आप सोशल मीडिया भी हैंडल करते हो। हाँ जी, सो दोनों के अंदर जो आप चैलेंजेस देखते हो आज के टाइम में, बिकॉज ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है बिल्कुल, और डेली कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। राइट। सो अभी आप सबसे बड़े चैलेंजेस क्या देखते हो?
सबसे बड़े चैलेंजेस यही हैं कि एक तो एआई जो आ गया है, उससे लोग चैट जीपीटी करके अपने पोस्टर्स बनाते हैं, बट मुझे लगता है कि विदाउट स्ट्रैटेजी एंड विदाउट एचडी हाई क्वालिटी ग्राफिक्स वो सेल नहीं करते। तो वो एक चैलेंज है कि एआई से बहुत हमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ता है। मैं अभी तक कोर्सेज भी करती हूँ, सर्टिफिकेट्स भी लेती हूँ नई नई, अपने मेंटोर से बात करती हूँ, हाउ टू कीप अप विद द फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। सो ये मेरे चैलेंजेस हैं, बट येस इट इज़ ऑल्सो अ गुड पार्ट वेर आई कीप लर्निंग एवरी डे। सो अगर हम अभी फ्यूचर में बात करें कि फ्यूचर में जैसे हम समझ सकते हैं कि एआई का जब इतना ट्रेंड आ चुका है, क्या आपको लगता है कि कभी जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं उनके स्किल को एआई रिप्लेस कर सकता है टोटली? नहीं, टोटली रिप्लेस नहीं कर सकता। इट कैन इनफैक्ट हेल्प ग्राफिक डिजाइनर्स टू मेक इट बेटर। रिप्लेस नहीं कर सकता बिकॉज आई थिंक स्ट्रैटेजी और जो हम एज अ ग्राफिक डिजाइनर एक एच डी और एक स्किल से बना सकते हैं, वो एआई नहीं बना सकता। सो एआई वी कैन टेक हेल्प ऑफ एआई, बट एआई बट कैन नॉट AI रिप्लेस। is AI is getting improving itself, तो डे बाय डे बहुत सारी चीजें नई ऐड ऑन होती जा रही है। जहां हमें पहले लगता था कि ये चीजें जो है वो AI अभी नहीं कर पा रहा, हम्म। बट हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आगे आगे चेंजेस हो रहे हैं, हम्म। सो AI के अंदर वो फीचर्स डे बाय डे बहुत इम्प्रूव हो रहे हैं। राइट। सो आपको लगता है कि क्या एक ह्यूमन बीइंग के लेवल पे AI आ पाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता एक ह्यूमन के लेवल पे एआई आ पाएगा, बट येस एआई इज ऑल्सो चेंजिंग। पर जो हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं जिसको, वो प्रॉम्प्ट देना वो एक ह्यूमन ही दे रहा है। तो येस इट कैन क्रिएट इट, बट ह्यूमन के बिना वो प्रॉम्प्ट भी नहीं दिया जा पाएगा। तो डेफिनेटली इट कैन नॉट रिप्लेस बट ऐड वैल्यू टू द डिजाइनर, टू द ह्यूमन लाइफ। सो अभी जितने भी ग्राफिक डिजाइनर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ी स्किल्स, मतलब अगर आप कुछ मंत्र देना चाहें कि ये वाली स्किल्स पे आपको काम करना चाहिए, तो वो कौन सी स्किल्स होंगी जिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? I think putting hours to design on Illustrator, getting updated with AI tools, इतने सारे tools हैं, AI tools हैं, छोटी छोटी workshops हैं, YouTube पे master classes हैं, हम वही करते हैं। आप paid courses भी कर सकते हैं, but YouTube पे बहुत सारी free classes हैं, उसी में invest करिए अपने hours and execute them, learn करिए और execute करिए। So वो एक मेरा टिप है फॉर द न्यू ग्राफिक डिजाइनर्स। सो ऐसे लोग जो जिनका अपना बिजनेस है, जो कि अभी जैसे सोशल मीडिया पे उतना अच्छा नहीं कर पा रहे, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको नॉलेज नहीं है, या फिर राइट। उन्होंने कोई ग्राफिक डिजाइनर की किसी की हेल्प नहीं ली है, सोशल मीडिया एक्सपर्ट की हेल्प नहीं ली है, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे कि क्या उन्हें वो चीज़ खुद करनी चाहिए, खुद करना ज़्यादा सही है, या फिर किसी को थर्ड पार्टी देना वो सही है? मुझे ऐसा लगता है अपने क्लाइंट से भी, जैसे मैं डे टू डे बात करती हूँ, अब कोई भी जो अपना एक काम कर रहा है घर से बैठकर, वो उसके फाइनेंसेस भी कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है, प्रोसेसिंग भी कर रहा है। सो वो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है उनका काम। तो सोशल मीडिया इट इज़ वेरी गुड आइडिया टू गिव योर सोशल मीडिया टू अ कंसिस्टेंट पर्सन जो रोज़ आपके लिए पोस्टिंग कर रहा है। तो एटलीस्ट आप उस तरफ से फ्री हो जाते हैं। हम स्टोरीज भी करते हैं, पोस्टिंग भी करते हैं। जैसे मेरी फ्रेंड ही है तुलिका, वो शी मेक्स ऑल दीज होमवेयर, तो वो प्रोसेसिंग भी करा रही हैं, डिजाइनिंग भी करा रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और अपने बिजनेस का फाइनेंसिस भी देख रही हैं। तो उन्होंने मुझे अपना सोशल मीडिया दे रखा है सो दैट वो कंसिस्टेंट फोटोशूट्स हो रहे हैं, पोस्टिंग हो रही हैं उनके इंस्टाग्राम पे, स्टोरीज हैं। वो उस हेडेक से फ्री हैं। उनको पता है कि मेरी विजिबिलिटी मेरे ब्रांड की इंस्टाग्राम पे सॉर्टेड है, सो दैट शी कैन फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग। एक क्वेश्चन मैं इस सब्जेक्ट से थोड़ा सा अलग पूछना चाहूँगी, क्योंकि इस तरह के इश्यूज कई जगह बहुत बड़े लेवल पर भी अराइज हुए हैं कि बहुत बड़े बड़े कंपनी के ओनर्स जिन्होंने अपना सोशल मीडिया, जिन्होंने अपने वेबसाइट किसी थर्ड पार्टी को दी, और उनको कहीं ना कहीं वहाँ पर एक इशू आया, वो था ट्रस्ट का। राइट। आप अपना सोशल मीडिया हैंडल, आप अपनी वेबसाइट के टोटल क्रेडेंशियल, टोटल सपोर्ट आप किसी को राइट। देते हैं, राइट। तो उस टाइम पर आपको एक ट्रस्ट होता है कि राइट। आप जो है किसी को अपना टोटल अपना बिजनेस का अब तक की मेहनत डेफिनेटली। आप किसी को दे रहे हो। सो डेफिनेटली। उस टाइम पर जैसे कि मैं अभी नेम तो मेंशन नहीं करूंगी, लेकिन एक बहुत बड़ा बिजनेस था जो कि हेयर से रिलेटेड था, हम्म। जिन्होंने ये
आगे आगे का फ्रंट में आगे का कैमरा पे कि उन्होंने अपने ग्राफिक डिजाइनर से, अपनी कंपनी, उस कंपनी से जिनको उन्होंने सोशल मीडिया के लिए हायर किया था, उनसे बहुत बड़ा लॉस उन्हें हुआ। सो ऐसे टाइम पे इस बात पर आपका क्या कमेंट है कि किस तरह से लोगों का आप ट्रस्ट बनाती हैं और कितना इम्पोर्टेंट है ये ट्रस्ट को बिल्ड करके रखना? आई थिंक तनु वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई हैव ऑल्सो डेल्ट विद द सेम, जहाँ पे लोगों को ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं। बट आई थिंक मेरा ये यूएसपी है दैट मेरे को लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं। एंड मैं सिर्फ मनी माइंडेड बिजनेस खुद नहीं हूँ। मेरा पैशन है लोगों को हेल्प करना और मेरा पैशन है मेरा काम। तो मैं वो हुई नहीं कि मैं उसको किसी और तरह ले जाऊं। आई वुड वॉन्ट टू हेल्प देम रादर ट्रबल देम, कि उनका कुछ उनको हेरा फेरी करूं या कुछ वो करूं। तो ये एक ट्रस्ट इशू, ट्रस्ट सब मेरे सारे क्लाइंट्स को मेरी तरफ बहुत ट्रस्ट है इस बारे में। सो इट्स अबाउट यू। बट अगर कोई ऐसा पर्सन है जो अभी इस तरह का डिसीजन लेने से केवल इसी वजह से घबराता है क्योंकि उसको ट्रस्ट इश्यूज हैं, तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहते हैं कि वो अपनी जो अकाउंट्स हैं उनका हैंडल भी अच्छे से स्ट्रांगली अपने पास रखें और वो उसको थर्ड पार्टी भी दे दें? आई थिंक यही है कि आपको हैंड्स ऑन अपने पास भी अपना क्रेडेंशियल्स, अपने पासवर्ड रखने चाहिए, टू वे सिक्योरिटी रखना चाहिए जो थर्ड पार्टी को देना भी चाहते हैं पर ट्रस्ट है। एक फॉर्म फिल कराना चाहिए जिस पे सिग्नेचर होना चाहिए, सो दैट अगर आगे कुछ गड़बड़ होती है एटलीस्ट यू हैव अकाउंटेबिलिटी कि आपने ये लेटर हमारे लिए फिल किया था। देयर बी शुड बी सम पेपर वर्क डन एंड टू वे पासवर्ड्स होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे, सो दैट यू हैव लिटिल कॉन्फिडेंस कि कुछ भी कल गड़बड़ होती है तो वी कैन गेट ट्रैक द ब्रांड। और जो जिससे आप करा रहे हैं उनसे मीटिंग रखिए, उनका ऑफिस विजिट करिए, हाउ ऑथेंटिक दे आर। सो बिल्कुल ये टिप्स जो हैं ये आपके बहुत काम आ सकते हैं अगर आपके भी दिमाग में इस तरह की बातें चलती हैं। सो आज चल एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगी, जितने भी सुनने वाले हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा यहाँ पे मेन मोटिव पॉडकास्ट पे आने का यही था फॉर द विमेन स्पेसिफिकली, बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट दैट विमेन अपनी लाइफ के साथ रुक जाती हैं, शादी हो जाती है तो उन्हें लगता है कि अब मुझे अपने पैशन की तरफ नहीं काम करती। बच्चे हो जाते हैं तो वो एक थोड़ा सा थम सा जाती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि हम विमेन बहुत स्ट्रांग हैं एंड वी कैन डेफिनेटली फाइंड द बैलेंस ऑफ वर्क, फैमिली एंड किड्स। सो मुझे, चाहे आप छोटा स्टार्ट करिए बट कभी रुकिए मत। और डेफिनेटली एक फैमिली सपोर्ट होता है, होना चाहिए। अपने हस्बैंड को अपने कॉन्फिडेंस में ले। अगर आप अपने आप पे बिलीव करेंगे तो आपकी फैमिली भी आप पे बिलीव करेगी। बट कभी उस रिग्रेट में मत करिए कि मैंने करा नहीं, कोशिश जरूर करिए। मेरा यही मैसेज है। सो आंचल, जब आपने काम करना स्टार्ट किया, जैसे इनिशियली आपने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया, हाँ जी। सो उस टाइम आपके बच्चे भी थे, हाँ तो जी। कैसे आपका आपने मैनेज किया सारी जिम्मेदारियों को? बिकॉज एक घर में रहने के बावजूद आपको घर को भी देखना है, आपको राइट। अपना काम भी देखना है, राइट। तो कैसे मैनेज हो पाया? आई थिंक मेरी बहुत बड़ी एक इंस्पिरेशन इंदिरा नूई है। और मैं जब भी कुछ मूवीज भी देखती हूँ तो मैं बहुत विमेन सेंट्रिक मूवीज देखती हूँ कि उन्होंने कैसे किया और उनसे इंस्पिरेशन ढूंढती हूँ। तो मेरा इंस्पिरेशन बहुत इंदिरा नूई, जैसे मैंने बोला, वो भी है। एक वर्क लाइफ एंड किड्स एंड फैमिली बैलेंस मैंने हमेशा ढूंढने की कोशिश की। बट एक ये बैलेंस वैसे मिथ है। किसी दिन ऐसा होता था कि मैं फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ही रह जाती थी, तो एक दिन मैं कहती थी ठीक है आज ज़्यादा काम नहीं हो पाया बट मैंने अपनी फैमिली को काम टाइम दिया। बट कई दिन ऐसे होते थे जब मैं अपने काम को पूरा टाइम दे पाती थी। मैंने धीरे धीरे अपनी टीम बनाई क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास एक फैमिली है, मेरे पास 2 बच्चे हैं और मेरी टीम मैं क्रिएट करूँ तो मैं और कंसिस्टेंटली काम कर पाऊंगी। वर्क फ्रॉम होम के चैलेंजेस ये थे कि हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, फ्रॉम ऑफिस आप एक अलग एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हो। वर्क फ्रॉम होम के चैलेंजेस थे जिसमें इतना सीरियस आप लोग नहीं आपको लेते और आप काम वाली भी आ रही है, बच्चे भी आ रहे हैं, डिस्टर्बेंसेस रहती हैं। बट आई मेड इट श्योर दैट विद टाइम पीपल अंडरस्टैंड, मेरे घर वाले अंडरस्टैंड करें कि मेरे भी ऑफिस आवर्स हैं, आई एम वर्किंग विद माई टीम। सो एक वो स्ट्रिक्टली थोड़ा सा एक टाइम मैनेजमेंट करना, डिसिप्लिन बना। डिसिप्लिन बनाना, मैंने वो धीरे धीरे धीरे
उसको इनकलकेट किया एंड माय फैमिली अंडरस्टूड एंड दे वर ऑलवेज वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड स्लोली दे ऑल्सो अंडरस्टूड दैट हाँ जी ये मेरी मदर भी वर्किंग है और उन्होंने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी। सो आजकल के टाइम में जब सोशल मीडिया इतना ज़रूरी हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जहाँ पर उनको जो जब वो अपने बिजनेस की इन्वेस्टमेंट देखते हैं, लाइक हम्म, उनकी हम्म, इन्वेंट्री पे इन्वेस्टमेंट या फिर अलग अलग चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट वो करते राइट हैं, बट व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया और समथिंग, तो उनको लगता है कि ये जो बजट है वो बजट निकालना वो वर्थ नहीं लगता, या फिर राइट ये राइट लगता है कि ये क्या फिजूल का खर्चा है। राइट सो राइट आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट है बट यू आर राइट कि सम कई लोगों का बजट रह जाता है बिकॉज वो ऑलरेडी अपने मैन्युफैक्चरिंग में बजट लगा रहे हैं तो सोशल मीडिया उनको लगता है कि अब इसमें फिजूल खर्ची है बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती। आजकल का जो दौर है वो है ही सोशल मीडिया का, वो है ही इंस्टाग्राम का। आप सोशल नहीं हो तो आप विजिबल नहीं हो। सो उसके लिए हमारे पास पैकेजेस हैं। अगर आप थोड़े से स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस पैकेज में आपकी विजिबिलिटी रहेगी, आप धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होएगा आप उसको ग्रो करिए बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ नॉट अ फिजूल खर्ची एंड आपको आज के दौर में होना ही होएगा तो सोशल ऐसा में। लोगों को क्यों लगता है, मतलब और भी जगह वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या आपको इसका रीजन ये लगता है कि कई बार सोशल मीडिया से रिजल्ट एकदम से नहीं आता है, इट्स टाइम टेकिंग? इट इज टाइम टेकिंग लाइक अब मुझे इसको मैं वेट लॉस से रिलेट करूं तो वेट लॉस ये नहीं है कि आप 10 दिन डाइट करेंगे तो आपको 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। इट इज अ स्लो प्रोसेस। सो सोशल मीडिया भी एक स्लो प्रोसेस है, ओवरनाइट मैजिक नहीं होता। आप कंसिस्टेंटली पोस्ट करेंगे तो ही आपकी विजिबिलिटी बेटर होएगी। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं वो हफ्ता 10 दिन करते हैं, उसको सोचते हैं कुछ हो तो रहा है नहीं है तो वो बंद कर देते हैं बट नहीं। हमारे साथ मैंने पहले भी यही मेंशन किया, हमारे साथ ये है कि आप कंसिस्टेंटली विजिबल रहते हैं तभी आप ग्रो करते हैं। बिल्कुल। सो ये तो रही आपके काम से रिलेटेड बात और बहुत सारी आपकी पर्सनल रिलेटेड बातें भी। बट अभी इस मूड को थोड़ा लाइट करते हैं, एक बिल्कुल। रैपिड फायर खेलें आपके साथ। यस श्योर। सो उसमें आपको मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आपको सोचना नहीं है, जस्ट आपके दिमाग में जो फर्स्ट वर्ड या फर्स्ट लाइन आती है आपको वही बोलना है। सो आर यू बिल्कुल। रेडी फॉर दैट? आई एम रेडी फॉर द रैपिड फायर। आई वुड लाइक टू ऐड दैट मैंने अपना नाम कनेक्टिंग डॉट्स रखा था, सोशल कनेक्ट रखा था बिकॉज आई वॉज रियली फॉन्ड ऑफ रैपिड फायर। ओ जो वाओ। करण कॉफी विद करण का रैपिड फायर होता था ना, तो वो भी इसका उसने अपने इस सेगमेंट का नाम के से रखा हुआ है कुछ। कॉफी विद करण में के कॉफी है, इट्स नॉट सी कॉफी। सो वहीं से मैंने ये इंस्पिरेशन पिक की थी कनेक्टिंग की। सो लेट्स स्टार्ट विद लेट्स यू। स्टार्ट। यस। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आंचल के साथ ये रैपिड फायर राउंड। सो पहला क्वेश्चन आपके लिए, यमुनानगर और पुणे? ओह, यमुनानगर। मैथ्स नोटबुक और स्केचबुक? मैथ्स नोटबुक के पीछे स्केचेस। इंजीनियरिंग और ग्राफिक डिजाइन? ग्राफिक डिजाइनिंग। वन वर्ड फॉर कनेक्टिंग डॉट्स? कनेक्टिंग सोशली। लैपटॉप और टीम, व्हाट केम फर्स्ट? लैपटॉप। फ्री वर्क और पेड लर्निंग, व्हाट टॉट यू द मोर? फ्री लर्निंग। आई हैड टू रीच टू पेड लर्निंग। ओके। वर्क टिल 2 a.m. और वेक अप अर्ली? वर्क टिल 2 a.m. बिगेस्ट चैलेंज ऑफ वर्किंग फ्रॉम अ स्मॉल सिटी? Finding new opportunities and awareness of my work. वन थिंग मदरहुड taught you about your work? Time management. How to manage kids and work. ओके। कोविड फेस, फियर और अपॉर्चुनिटी? Yes, opportunity in disguise. सोशल मीडिया और ग्राफिक डिजाइनिंग? Both goes hand in hand. सोशल मीडिया के बिना ग्राफिक डिजाइनिंग कुछ नहीं, ग्राफिक डिजाइनिंग के बिना सोशल मीडिया कुछ नहीं। कार्निवल इवेंट्स, स्ट्रेसफुल और सेटिस्फाइंग? Stressful, a little stressful when we are doing it, but satisfying when we are done. ओके आंचल, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके सारे रिप्लाई थे और आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि किस तरह से आप अपनी लाइफ को लेती हैं, कि I आपकी hope लाइफ के so. एजेंडा है। I hope तो so. दोस्तों ये थे हमारे साथ आंचल, जिन्होंने आज अपनी लाइफ के बारे में, अपने काम के बारे में आपको बहुत कुछ बताया, आपको बहुत ही इंस्पायर किया कि किस तरह से चाहे आपने अपनी लाइफ के किसी भी दौर में एंटर कर लिया हो, यानी कि आपकी शादी हो गई हो, बच्चे हो गए हो, या फिर कोई भी टाइम हो, कोई भी टाइम जो है वो आप एज अ राइट टाइम कहे तो ये एक मिथ है।
हमेशा आपको जो टाइम है उसको राइट बनाना होता है, हम्म, आपको आना होता है डिसिप्लिन के साथ और एक डिटर्मिनेशन के साथ कि आपने लाइफ में कुछ करना है। और यकीन मानिए जब आप ये सोच लेते हैं तो आप करके भी रहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पॉडकास्ट आंचल के साथ। सो आंचल, थैंक यू सो मच थैंक यू पॉडकास्ट सो पर आने मच, के लिए। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों फिर किसी स्टोरी के साथ एक नई कहानी के साथ आपको मिलेंगे इसी पॉडकास्ट पर। तो बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही देखते रहिए सारे नए नए पॉडकास्ट। जी हाँ, दैट वाज स्टोरी पर।